नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और ज़िला नायब सदर अनंतनाग इमरान अमीन शाह ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो खेलों के जरिए अपनी सलाहियतों को निखारें और मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लें। इन्होंने एक खेल तकरीब के दौरान मुख्तलिफ टीमों में खेलों के किट्स, यूनिफॉर्म्स और क्रिकेट मैट तकसीम किए। इस मौके पर इमरान शाह ने कहा कि खेल नौजवानों को मुत्तहिद करता है और जिस्मानी व जहनी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। इस दौरान उन्होंने यकीन जाहिर किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी और अपने तमाम इंतखाबी वादे पूरे करेगी। हमेशा हमने चाहा है कि इस इलाके को तरक्की की तरफ ले जाए। तो जितना आज तक अगर देखेंगे, चाहे रोड का है मसला, चाहे पीने का पानी का मसला है, चाहे ये जो स्टेडियम है, यहाँ पे हमारे डिप्टी सरपंच जब थे फयाज अहमद साहब, तो उसने कोशिश की यहाँ पे कि इस स्टेडियम को डेवलप किया जाए। तो इसकी कोशिशों की वजह से उस टाइम इसने 12 लाख के करीब इसको फंड वागुजार कराए। और उसके बाद हमने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग या दीगर महकमों में जा के उनसे मिन्नतें की, गुजारिश की। तो इसको आज आप खुद देख रहे हैं कि लोगों का कितना हजूम है और इसको हमने डेवलप करवाया। उसके साथ साथ आज यहाँ पे हमने इनको क्रिकेट के किट और क्रिकेट का ये जो मैट है इनको डोनेट किए इस इलाके को। जितने भी यहाँ के लोकल ये गाँव हैं वो यहाँ पे आके खेलेंगे और उनको हमने आज डोनेट किया अपनी तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। अपने कायदे सानी और उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबादी पेश करते हैं, जो उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया दरबार मुँह का। उन्होंने सारे दीवारें तोड़ी और जम्मू और कश्मीर को एक किया। इसमें बहुत खुशी हो रही है हमें, दिल की उम्मीद गहराइयों से उनको हम इसके लिए मुबारकबाद। अनंतनाग के पहुड़ इलाके में एनसी, पीडीपी और दीगर कई कायदीन ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने इनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि पार्टी ज़मीनी सतह पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा अवाम से बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन इन वादों पर अमल कहीं नज़र नहीं आता। इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत सिर्फ बयानात और वादों तक महदूद है। भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत बड़े सीधे वर्कर्स और उनके डेडिकेटेड लीडर्स, क्योंकि 12-13 महीने हो गए हैं। मैं कहना चाहूंगा आपकी वसादत से उमर साहब को, आपने कहा कि 20 सिलेंडर दे देंगे, 10 सिलेंडर दे देंगे, 12 सिलेंडर दे देंगे, कहाँ गए वो? आपने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, क्यों नहीं दिए? आपने कहा 1 लाख नौकरियां दे दूंगा, क्यों नहीं दिए? आपने कहा 10 किलो राशन दे दूंगा, क्यों नहीं दिया? आपने कहा दफा 370 को वापस लाऊंगा, क्यों नहीं लाया? तो ये खोखले नारे जो 1947 से लेके आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ लोगों को बहकाया है, इसी तरह फिर एक बार 2024 में उमर साहब ने अपनी टोपी फैला के लोगों से वोट मांगे और आज लोगों को धोखा दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ एमएलएज, कुछ इंडिपेंडेंट एमएलएज जो क्रॉस वोटिंग करेंगे, जो उमर साहब से तंग आ चुके हैं, जो यहाँ की रीजनल पार्टियों से तंग आ चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामना चाहते हैं। आज वो क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के 2 शहीद पुलिस एहलकारों की याद में गांधरबल पुलिस की जानिब से गोरवान लार में पुलिस शौदा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया। इस इफ्तिताई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी SSP गांधरबल खलील अहमद पुसवाल ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में ज़िला गांधरबल की मुख्तलिफ टीमों ने शिरकत की, जबकि SSP गांधरबल ने नौजवानों को खेलों के ज़रिए नज़्म ज़ब्त, टीम वर्क और मुस्बत तवानाई को फ़रोग़ देने की तलक़ीन की और मंशियात जैसी बुराइयों से दूर रहने पर जोर दिया। याद रहे कि गांधरबल पुलिस शौदा की याद में 10 रोज़ा प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ खेलों, सकाफ़ती और तालीमी सरगर्मियों का इनेकाद कर रही है, जो 31 अक्टूबर 2025 को इख्तिताम पजीर होंगे। इसमें 32 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये जो आपने शहीदों के नाम पुलिस तो मैं जो हमारे जितने शहदा इकराम हैं उनके नाम पे ये जो टूर्नामेंट डेडिकेट किया है, इसकी मैं तारीफ करता हूँ, सराहना करता हूँ। ऐसा इवेंट जिससे कि एक तो यूथ को अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अपने स्किल्स को ग्रूम करें, डेवलप करें, स्पोर्ट्स में प्रोडक्टिवली अपना टाइम इस्तेमाल करें, और साथ में मैसेज भी जाए सोसाइटी के अंदर कि जिन लोगों ने अपनी जानों की आहुति दी है और देश के लिए कुर्बान हुए, उन
उनके लिए हम हर वक्त याद करने के लिए तैयार हैं, साथ में उनकी फैमिलीज के लिए भी खड़े हैं। तो ये एक बहुत अहम मकाम है कि जहाँ सिविलियंस खुद इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमने लॉजिस्टिक सपोर्ट जो चाहिए था दिया। फौज, असीम फाउंडेशन और हुकूमत जम्मू कश्मीर के इश्तराक से प्रोजेक्ट रोशनी का इफ्तिताह सरहदी गांव किरन में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत किया गया। इस इफ्तिताही तकरीब में वीर नारी चिंता देवी सदर, असीम फाउंडेशन और फौजी अफसरान ने शिरकत की। ये मनसूबा साफ तवानाई, साफ ईंधन और साफ पानी के 3 बुनियादी सुतूनों पर मबनी है और फाउंडेशन ने 107 घरों को सोलर तवानाई से मुंसलिक किया, 40 घरों को LPG कनेक्शन फराम किए और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ताउन से 2000 लीटर फी दिन की सलाहियत वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी कायम किया। इस मौके पर मुकामी लोगों ने फौज और फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। तहसील दशन में 9 पंचायत हैं जिनमें नरेगा के तहत काम की डिमांड लगी हुई है और MG मनरेगा के तहत काम चल रहा है। मुकामी साबिक सरपंच आसिफ हुसैन ने कहा कि पंचायत जनकपुर में किसी भी जॉब कार्ड होल्डर्स की डिमांड नहीं लगी और अभी भी काम शुरू नहीं किया गया। आसिफ हुसैन ने ज़िला किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा व ACD किश्तवाड़ से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर इलाका दशन के पंचायत जनकपुर में मनरेगा के तहत काम शुरू करें ताकि लोग बर्फबारी से पहले ही काम को मुकम्मल करें। कि इलाका दक्षिण में जो प्रोजेक्ट बन रहा है वहाँ पर 2018 से अभी तक कुछ लोगों ने मुआवजा लिया है। जो एडिशनल लैंड बकाया थी, फ्रूट बेयरिंग नॉन फ्रूट बेयरिंग का पैसा लोगों का गवर्नमेंट के पास था, तो वहाँ से इनवाइसें पहुँची है ट्रेजरी में, मगर 6-7 महीने गुजर गए कि लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिल रहा है। क्योंकि गरीब आवाम हर वक्त इधर किश्तवाड़ में आते हैं तो यहाँ पे ट्रेजरी में कहा जाता है कि पैसा ही अवेलेबल नहीं है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी लोग सफ़र कर रहे हैं। दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि MG नरेगा स्कीम के तहत हर एक पंचायत में डिमांड लगी है, मगर जनकपुर पंचायत को इग्नोर क्यों किया गया है। और IHHL बाथरूम जो है वो उनके पैसे भी बकाया है। सेंट्री कम्प्लेक्स जो 2019 में हर एक पंचायत में बने हुए थे उनकी पेमेंट नहीं हो रही है। PMAY मकान जो है 2018 में वो सेंक्शन हुए थे, कई लोगों ने बनाए और फिर बाद में उनको नोटिस मिली तो उन लोगों ने भी बनाए जिनको बकाया थे, उनकी पहली किस्त दूसरी किस्त बकाया है। मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूं कि गरीब लोगों का मसला हल कीजिए। और जो ये RR प्लान के तहत इलाका दक्षिण में DC साहब किश्तवाड़ ने 2019 में कुछ हॉस्पिटल, वेटनरी हॉस्पिटल, स्वीद हॉस्पिटल, कुछ ब्रिजेज, नागरकोल, सोंदरकोल जो सेंक्शन हुए हैं, तो परसों मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि ये हमने किए हैं, वो भी हमारे ही दर्शन के लोग हैं। मगर मैं उनसे ये कह देना चाहता हूँ पहले कागज़ को देखिए, फिर जाकर आप अपना घोषणा पत्र दे दीजिए कि हमने कौन सा काम इलाका दर्शन में किया है। जम्मू पुलिस ने मंशियात के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया और साथ ही मुतअद्दिद अहम कत्ल के मामलात को हल करते हुए अमन व अमा को बरकरार रखने के अपने अज़्म को एक बार फिर साबित किया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में मीडिया से बात करते हुए SSP जम्मू जोगिंदर सिंह ने कहा कि पुलिस की टीमों ने कई मरबूत कार्रवाइयाँ अंजाम दी जिनके नतीजे में अहम गिरफ्तारियाँ अमल में आई और भारी मिकदार में मंशियात भी बरामद की गई। इन्होंने कहा कि इन कार्रवाइयों से जराइम पेशा और मंशियात के कारोबार से वाबस्ता अनासिर को ज़बरदस्त झटका लगा है। जम्मू की जनता को भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं भेजता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे बुलाने का मकसद, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ अच्छे काम हुए, चाहे वो साउथ की पुलिस का हो या हेडक्वार्टर के एरिया का हो। आपको ज्ञात होगा कि पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने 3 मर्डर जो हुए उनको डिटेक्ट किया, उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है वो शुरू की है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी अपनी राइट डायरेक्शन में जा रही है। सबसे पहले इंसिडेंट मैं आपको बता दूं, ये इंसिडेंट त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन का है, जहाँ पे एक एक्यूट फैमिली हमारे पास आती है और कहा कि हमारी बेटी का जो है उसके हस्बैंड ने मर्डर किया। ये वारदात
एक महीना पहले की वारदात थी, जिसमें ना हमारे पास डेड बॉडी, क्योंकि डेड बॉडी का संस्कार, अंतिम संस्कार जो होता है वो कर दिया गया था, लेकिन एसपी साउथ, एसडीपीओ ईस्ट और एसएचओ त्रिकुटा नगर, इनकी टीम ने उस पूरे घटनाक्रम में बड़ी गहनता से जो इन्वेस्टिगेशन करी